जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा लग्नेश यानी लगन भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी नवमेश की युति को लेकर अलग अलग भावों में वो कैसा रिजल्ट देंगे, इसको लेकर के चल रही है। और प्रिय दर्शकों, साथ में मैं आपको ये भी जानकारी देता आया हूँ, अगर आपका किसी भी कारणवश हमारा ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर हमारा डेली का एपिसोड देख सकते हैं और अपने ज्ञान का चक्षु खोलकर लाभान्वित हो सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि दिवाली बहुत नज़दीक आ चुकी है और बहुत सारे लोग अपना व्यापार फैलाने के लिए यंत्र मंत्र, सांप सिक्के, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, ये फलाना यंत्र, टिकाणा यंत्र, सब कुछ आपको बेचते हुए मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, आप इस बात को सदैव स्मरण रखिएगा, आपका खुद का किया हुआ पाठ और खुद का किया हुआ प्रयोजन ही आपको लक्ष्मी माता की कृपा का पात्र बनाने वाला है। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग देखते हैं तो वो प्रोग्राम कम, एडवर्टाइजमेंट्स ज़्यादा लग रही हैं, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसी चीज़ें देख करके हमें बड़ा अफसोस होता है। इस मंच के माध्यम से अगर आपसे रूबरू हुए हैं तो कृपया इस बात को ध्यान रखें कि इस मंच के माध्यम से आए हैं तो लोगों में ज्ञान बांटें, लोगों में जागरूकता लाई जाए। जितनी भी रिसर्च किसी ने की है वो सही जागरूकता ला करके लोगों की भी भलाई हो और आप लक्ष्मी माता की कृपा के पात्र भी स्वयं बने। और आने वाली धनतेरस को मेरी कोशिश रहेगी कि आपको छोटे छोटे कई प्रयोजन बता पाऊँ ताकि आप स्वयं ही लक्ष्मी माता की कृपा के पात्र बने और इन जंत्रों मंत्रों को बेचने वालों के चक्कर से निकलें, क्योंकि ये उनका भी बिजनेस होता है। आप सभी देखेंगे, हर बंदा यहाँ व्यापारी है, हर एक बंदे का अपना व्यापार है, वो अपनी चीज़ें बेच करके अपनी दिवाली मनाने के चक्कर में होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए बात करते हैं अपनी इस श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए कुंभ लगन की कुंडली यानी एक्वेरियस लगन की कुंडली। एक्वेरियस लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर कुंभ राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह हमारे न्याय के देवता शनिदेव माने जाते हैं। शनिदेव ने प्रिय दर्शकों शुक्र देवता को अपनी मित्रता निभाते हुए, अपने गुरु की गरिमा को रखते हुए उन्हें भाग्य का डिपार्टमेंट दिया। पिता भाग्य, उसके साथ साथ विदेश यात्रा, धर्म को मानना, हायर टू हायर रिसर्च, ये सारे डिपार्टमेंट्स शुक्राचार्य को दिए। दर्शकों, अगर यही युति लगन भाव में बनी पड़ी हो, लगन भाव में अगर शनिदेव विराजमान होंगे तो ससा नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे और शुक्राचार्य के उनके साथ में आना इस योग को 4 चांद लगा लेता है। ऐसा जातक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी होता है, दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से संपन्न होता है और शुक्रदेव की और शनिदेव की दशा अंतरदशा में ये सारी सुख सुविधाएं जातक अर्जित भी अवश्य कर लेता है। जातक बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय पर्सनैलिटी होता है, वो कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, भाग्य सदैव उसका साथ देता है, वो जातक माता की केयर करने वाला होता है, ऐसा जातक आर्टिस्टिक नेचर का होता है और दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में उनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के मुताबिक बहुत ज़्यादा कामयाबी अवश्य हासिल कर लेता है। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, सप्तम भाव पर डाली हुई दृष्टि डेली वेजेस के लिए, पार्टनरशिप और दाम्पत्य सुख के लिए सदैव अच्छी मानी जाती। दर्शकों, यही शनि देवता और शुक्रदेव कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो। यहाँ शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में आ जाते हैं। उच्च राशि में आने से बहुत अच्छा फल मिलता है, लेकिन प्रिय दर्शकों, डिग्री वाइज बलाबल और कैपेबिलिटी के मुताबिक ये अवश्य देख लीजिएगा कि शुक्र में डिग्री वाइज बलाबल कितना है। और शुक्र बेचारा 1 डिग्री का हो, 29 डिग्री का हो, अस्त अवस्था में हो, तो उच्च का होने के बावजूद भी पूर्ण अच्छे फल अपनी दशा अंतरदशा में देने में सक्षम नहीं होगा। और शनिदेव लगन लॉर्ड होकर के दूसरे भाव में आए हैं तो धन का आगमन कहीं ना कहीं से करवाते रहेंगे, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होगा। ऐसा जातक ऐसी वाणी अच्छी बोलने वाला, न्यायप्रिय वाणी बोलने वाला होगा जो सामने वाले को बहुत जल्दी प्रभावित करके अपना काम अवश्य निकाल लेगा। दर्शकों, यही शुक्र देवता और शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में विराजमान।
यहाँ शुक्रदेव ओन साइन के आ गए, यानी स्वय राशि आ गए, और शनिदेव लगन लॉर्ड होकर के आए हैं। शुक्रदेव स्वय राशि होने की वजह से यहाँ मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं लेने में यही शुक्र देवता सदैव जातक को एडवांटेज देते मिलेंगे। चाहे शुक्रदेव की दशा अंतरदशा चले, चाहे शनिदेव की दशा अंतरदशा चले, दोनों ही ग्रह आपको पूर्णता पॉजिटिव रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट देकर के जातक का जीवन यापन आसान करके जातक की सुख सुविधाओं को वृद्धि में लाने में मददगार सिद्ध होंगे। दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, कामकाज में वृद्धि, कामकाज में इंप्रूवमेंट, कामकाज का सर्कल बढ़ना, प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट होना, कामकाज के नए रास्ते खुलना, कामकाज के रिगार्डिंग सारे एडवांटेज देकर के जातक के कामकाज को वृद्धि में लाने में दोनों ग्रहों की दृष्टि चौथे भाव से जो दशम भाव पर पड़ी वो पूर्ण लाभदायक सिद्ध होगी। दर्शकों, यही शुक्र देवता और शनिदेव कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो। पंचम भाव में दोनों ग्रह जातक को बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। जातक बहुत ज़्यादा मेमोरी, माइंड और विल पावर से स्ट्रांग होगा। जातक अनसर्टिन गेन्स हासिल कर लेगा। जातक लव रोमांस में कामयाबी हासिल कर लेगा। संतान सुख से परिपूर्ण होगा। पुत्री का योग भी अवश्य बनता है। दोनों ही ग्रह पंचम भाव में पड़े हुए लव रोमांस में कामयाबी देने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। जहां शनिदेव न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं शुक्र देवता आर्टिस्टिक नेचर का बना करके जातक को कला प्रेमी भी बनाते हैं। यहां से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलने का योग बनता है। यहां पर 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि जातक की इच्छा पूर्ति करने में भी सहायक होगी। दोनों ग्रहों की डाली हुई 11वें भाव पर दृष्टि धन का आगमन जातक का कहीं ना कहीं से करवाती रहेगी। और अगर जातक को कोई छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में वो हेल्थ प्रॉब्लम चली अवश्य जाएगी। दर्शकों, यही शनि देवता और शुक्र देवता कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान। सप्तम भाव में विराजमान होने से दोनों ही योग कारक ग्रह सप्तम भाव में विराजमान होना, शुक्र देवता अपने कारक भाव में विराजमान हुए। दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा पार्टनरशिप के लिए लाभान्वित होगी, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छी होगी। डेली वेजेस में भी नित्य नए रास्ते खोलकर जातक को एडवांटेजेस देती ही मिलेगी। जातक दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में सदैव लाभान्वित होता मिलेगा। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, तो पर्सनैलिटी को अच्छा करना, पर्सनैलिटी को प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनाना और साथ में रोबदार पर्सनैलिटी भी बनाना। जातक अपने आप को अपने समय के हिसाब से, अपने हालात के हिसाब से अमेंड कर लेता है। जहाँ उसे सॉफ्ट होने की ज़रूरत है वहाँ वो नरमाई से पेश आता है, लेकिन जहाँ रोब मारने की ज़रूरत है वो रोब मारकर अपना काम अवश्य निकलवा लेता है। ऐसी पर्सनैलिटी लगन पर दोनों ग्रहों की सप्तम भाव से डाली हुई दृष्टि जातक की बना देती। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों कि सप्तम भाव संबंधी भी दोनों पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे और यहाँ से लगन भाव पर डाली हुई दृष्टि भी दोनों ग्रहों की पॉजिटिव रिजल्ट लगन भाव संबंधी देती ही मिलेगी। दर्शकों, यही शनि देवता और शुक्र देवता अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, बहुत ही सुंदर योग बनने का कुंडली में योग बनता है। दोनों ग्रहों का सप्तम राशि में नवम भाव में विराजमान होना कुंडली को नॉर्मल से कई गुना प्लस ले जाता है। लगन लॉर्ड होकर अपनी उच्च राशि में आ गया और भाग्य का स्वामी स्वय राशि हो गया। ऐसा जातक चाहे शनिदेव की दशा अंतरदशा चले, चाहे शुक्रदेव की दशा अंतरदशा चले, दोनों ही दशाएं अंतरदशाएं जातक को राइजिंग देने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं। दोनों दशाओं में जातक जीवन में तरक्की करता है। अगर पिता का आशीर्वाद लेता रहे तो सदैव पिता का लिया हुआ आशीर्वाद उसके लिए तरक्की के रास्ते खोलता है। ऐसा जातक हर सुख सुविधाओं से संपन्न होता है। पिता का लिया हुआ आशीर्वाद उसे कामयाबी देने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। जातक प्रभु को, धर्म को बहुत ज्यादा कट्टरता से मानने वाला होता है। जातक अगर विदेश यात्रा करता है तो वो भी लाभान्वित अवश्य होती है और जातक धार्मिक विदेश यात्रा भी अवश्य करता है। दर्शकों, यही शनि देवता
और शुक्र देव अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो। दोनों योग कारक ग्रह दशम भाव में आने से दशम भाव संबंधी पूर्ण एडवांटेज के रिजल्ट मिलेंगे। कामकाज का नया रास्ता खुलेगा, कामकाज में वृद्धि के आने के योग बनते हैं, कामकाज में प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलने के योग बनते हैं, हायर रैंकिंग में हायर डेजिग्नेशन पे जाने के योग बनते हैं। दोनों ही ग्रह अपनी क्षमता के मुताबिक दशम भाव में पड़े हुए पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। यहां से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में जातक को बहुत ज्यादा लाभान्वित करते ही मिलेंगे। जातक माता की बहुत केयर करने वाला होगा। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा ये जातक को अर्जित अवश्य करवा देगी और जातक इनका सुख अवश्य भोगता है। दर्शकों, यही शुक्र देवता और शनिदेव अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो, धन का अभाव कभी नहीं रहता, धन का आगमन होता रहता है। बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलती है। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो चली अवश्य जाती है और जातक की अगर इच्छा पूर्ति कोई रहती हो तो दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा उसकी इच्छा पूर्ति करने में सदैव उसे सहायता करती ही मिलती है। दर्शकों, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में मैंने इन ग्रहों का व्याख्यान नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पर आए हुए ये दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको नुकसान देते ही मिलेंगे। इस बात को सदैव स्मरण रखिएगा। और मैं आपको पहले भी इस बात की जानकारी देता आया हूँ प्रिय दर्शकों, दीपावली के दिन बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बेच करके अपना उल्लू सीधा करते मिलेंगे, पर इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ये उनका बिजनेस है, ये उनका काम है। आपका कुछ फायदा हो ना हो, उनका फायदा अवश्य हो जाता है। आपकी दिवाली में कोई घर में कोई लक्ष्मी आए ना आए, उनके लिए लक्ष्मी माता की कृपा उन पर जरूर हो जाती है। तो ऐसे चीज़ों से आप बचें और ध्यान दें कि हमेशा खुद का किया हुआ पाठ, खुद का किया हुआ आपका प्रयोजन ही आपको लाभान्वित करने वाला है। और अगर पहली दूसरी बार आपको ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपको कौन सा ग्रह कैसा फल देने वाला है और आपको लक्ष्मी माता के आने वाले दिनों में उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। और मेरी कोशिश भी रहेगी कि 1 नवंबर 2013 को धनतेरस वाले दिन आपको छोटे छोटे प्रयोजन बता पाऊँ ताकि घर बैठे ही आप वो प्रयोजन करके लक्ष्मी माता की कृपा के पात्र स्वयं बने, ताकि इन चक्रों से बचें। ये ले लीजिए, सांप सिक्के ले लीजिए, यंत्र मंत्र, श्री यंत्र, फलाना यंत्र, टिकाणा यंत्र, ये सब यंत्र मंत्र आपको खुद के किए हुए पाठ के बिना कुछ भी फल नहीं देने वाले। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। नमस्कार, मैं अश्विनी जैन जोशी ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से यही कहूँगा कि एक अच्छा ज्योतिषी आने वाले अच्छे व बुरे समय को बता सकता है, उसको बदल नहीं सकता, लेकिन भाग्य बदलने वालों से बचो और कर्म अच्छे जरूर करो। अगर आप वहमों से निकलना चाहते हो तो इस प्रोग्राम को अवश्य देखें। जय गुरुदेव। मैं अमित कपाही जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष विषय है अंधकार और वहमों भ्रमों से निकलने का, ना कि उसमें पड़े रहने का। अलग अलग टीवी चैनल के माध्यम से ज्योतिषी महंगे से महंगा उपाय करवाते हैं, जबकि सही ज्योतिषी का मकसद यही होना चाहिए कि कम से कम खर्च में जातक का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले।